खबर है पीएम मोदी को लेकर इथियोपिया ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। द ग्रेट ऑनर निशान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। इस सम्मान के माध्यम से इथियोपिया ने भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक नेतृत्व में पीएम मोदी की भूमिका को सराहा। इथियोपिया से देख रहे हैं तो इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ये इथियोपिया 28वां देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया सम्मान से मोदी को नवाजा गया। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। कल प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया की संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में, 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। अब ऐसा क्या चक्कर है कि इतने पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मोदी जी बाहर चले गए 3 कंट्रीज का, क्योंकि कुछ हिस्टोरिक वहां पर करने गए हैं। ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। इन देशों की यात्रा से क्या महत्व निकलता है और क्या भारत वेस्ट एशिया और जिसको यूएस मिडिल ईस्ट बोलता है उसमें अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है, इस पे हम आज की चर्चा रखेंगे। इंडिया कहता है जी हमारे ओमान से 5000 साल पुराने ताल्लुकात, ओशन ट्रेड, ठीक है ना जी, और हमारा जो है बहुत करीबी ताल्लुकात दोनों मुल्कों के, इंडिया और ओमान के 1955 में बने। जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते। एक तो वो काम है, और मोदी जी ने भी कुछ ऐसा भेज दिया जॉर्डन को और बाकी कंट्रीज को जो जनरली जाकर ओपनली इतना बोलते नहीं है। अमन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने जॉर्डन को चुना है। जॉर्डन एक तरह से मिडिल ईस्ट में वो देश है जो एक तरह से पैलेस्टीनियंस को अपने यहाँ शरण देके रखा है, और जॉर्डन एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है इंडो मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर में। अली प्रधानमंत्री मोदी को होटल तक खुद कार चलाकर लेकर गए। इस बीच रास्ते में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को विज्ञान संग्रहालय और मैत्री पार्क भी दिखाया। मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में, 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। अब ऐसा क्या चक्कर है कि इतने पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मोदी जी बाहर चले गए 3 कंट्रीज का, क्योंकि कुछ हिस्टोरिक वहां पर करने गए हैं। आपको मालूम है कि आईमैक के ऊपर हमारा पूरा फोकस है कि इसे पूरा करना ही करना है। अब मोदी जी वहां चले गए और वहां जाकर जो जॉर्डन के किंग ने जो कुछ बोला मोदी जी के लिए, जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते। एक तो वो काम है, और मोदी जी ने भी कुछ ऐसा भेज दिया जॉर्डन को और बाकी कंट्रीज को जो जनरली जाकर ओपनली इतना बोलते नहीं है। एक तो ये है कि ये जो जियोपॉलिटिकल एक वहां पे जाके काम किया है मोदी जी ने, क्योंकि ये सिंपल विजिट नहीं है, एक डिप्लोमेटिक मिशन है जहां पर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन ट्रेजर। और जॉर्डन ने बोल दिया आप ऑपरेशन ट्रेजर के थ्रू आप जो मार्केट है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इसकी मार्केट को आप एंटर कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू, यू कैन यूज अस एज अ ब्रिज। यानी कि यहां से फ्लाइट जाएगी जॉर्डन, जॉर्डन से आगे जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा है। ये वाला ब्रिज नहीं है, ये ब्रिज है बिजनेस का। और जब मोदी जी वहां पे लैंड करे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर पहली बार, वहां पर सिंपल हैंडशेक डील्स नहीं है। ये 50 इयर्स का एक प्लान बना दिया कि कैसे हर दिन हम चाइना की गर्दन को काटेंगे। ये वो वाला काम किया है मोदी जी ने वहां जाकर। और जो डिक्लेरेशन, जो अपनी स्पीच बोली है, आज ट्रंप भी हाथ लगा लगा के देखेगा कि मोदी जी कौन सी मिट्टी से बने हैं। मैं इतने वार करता हूं तो इनके ऊपर कोई असर होता नहीं है। और चाइना भी देखेगा 50 साल की डील भी, हमने 2 साल 5 साल की डील सुनी है, 50 साल की डील करता कौन है। यानी कि जो भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं, मोदी जी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और मोदी जी ने उसको सिक्योर करने के लिए एक काम किया कि हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फर्टिलाइजर खरीदते थे रशिया से आने बंद हो गए क्योंकि वहां पे युद्ध चल रहा है। दूसरा था चाइना से हम फर्टिलाइजर खरीदते हैं तो चाइना ने भी उसको ब्लॉक कर दिया। मोदी जी ने बोला सिंपल काम, क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि भारत में ही फर्टिलाइजर बनना शुरू हो जाए। उसके लिए कुछ चीजें चाहिए जिससे हम फर्टिलाइजर यहां पे बना सकते हैं। और वो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है नहीं, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट थे कभी रशिया के ऊपर, कभी चाइना के ऊपर। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, एक डिसाइसिव
काम किया जॉर्डन में जाकर। डील ऑफ द सेंचुरी है ये, और ये अभी इंडियन मीडिया बात नहीं करेगा इसके ऊपर, टाइम ही नहीं है यार हमारी मीडिया के पास। अभी भी वो लगे हैं कि राहुल गांधी जर्मनी में क्या करने गए हैं, बट मैटर नहीं है। अगर हमने अपने बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर बचाना है तो हमें यहाँ पर फर्टिलाइजर बनाने पड़ेंगे। उसके लिए एक वाइट गोल्ड हमें जरूरत थी जो हमारे पास नहीं है। मोदी जी वहां पे कोई मिसाइल या डिफेंस की डील करने नहीं गए। हमें जॉर्डन की जो डेजर्ट्स हैं उसके अंदर वाइट ट्रेजर है। ये एग्रीकल्चर जो होते हैं फर्टिलाइजर, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये हमें जरूरत पड़ती है इस रॉ मटेरियल की, जिसका नाम है पोटाश। अब पोटाश जो है ये बड़ा ही इजीली उनके पास पड़ा है, जॉर्डन के पास। हमने बोल दिया ठीक है हम ले लेंगे आपसे, क्योंकि इसके बिना जो हमारे प्लांट्स हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं। की यात्रा से क्या महत्व निकलता है और क्या भारत वेस्ट एशिया और जिसको यूएस मिडिल ईस्ट बोलता है उसमें अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है, इस पे हम आज की चर्चा रखेंगे। और हमारे साथ चर्चा में मौजूद है उमेश जी। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा जिसमें जॉर्डन और ओमान और इथियोपिया शामिल है, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की, कितनी महत्व है? अमर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने जॉर्डन को चुना है। जॉर्डन एक तरह से मिडिल ईस्ट में वो देश है जो एक तरह से पैलेस्टीनियंस को अपने यहाँ शरण देके रखा है, और जॉर्डन एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है इंडो मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर में, जिसमें रेल लाइन वहां से गुजरने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मोदी जी का जाने से वहां पर आईमेक में जो प्रोजेक्ट जो अभी स्टॉल्ड है उसके अंदर रूपरेखा कैसे बनेगी, कौन उसकी फाइनेंसिंग करेगा, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आईमेक जो रेल लाइन है जो यूएई से लेके जॉर्डन से गुजर के सऊदी अरेबिया से गुजर के जाएगी, उसके लिए गए हुए हैं। सेकेंड, एक और एक चीज है, किंग ऑफ जॉर्डन जो है वो प्रॉफिट के एक तरह से वंशज है। भारत ने और जॉर्डन के साथ अपना सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप उन्होंने एक तरह से बताया है। सबसे बड़ी बात है कि जॉर्डन के साथ वो डिफेंस एग्रीमेंट की भी बात करेंगे, और अपना ट्रेड जो अभी $2.8 बिलियन है उसको बढ़ा के वो $5 बिलियन की बात करना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट में भारत को एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि वहां से हमें क्रूड ऑयल आता है और हमारे को गैस आती है। सेकेंड, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे भारतीय हैं जो हमारे देश में वहां पर एम्प्लॉयड है और हमारे देश में पैसा भेजते हैं रेमिटेंसेस द्वारा। मिडिल ईस्ट के द्वारा भारत एक तरह से अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग करना चाहता है थ्रू द इन द इंडियन ओशन रीजन, और भारत की महासागर इनिशिएटिव जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और भारत की ब्लू वाटर इकोनॉमी को बहुत फायदेमंद रहेगा। इसमें देखिए, जब वो मिडिल ईस्ट भी गए तो उन्होंने इथियोपिया चुना। इथियोपिया एक जो है वहां पर प्रधानमंत्री वहां पर जाके वो उन्होंने पहले हेड ऑफ स्टेट है भारत के जो वहां पर जा रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि उधर भी इथियोपिया के अंदर भी वो ट्रेड की बात करने वाले हैं, और मोस्टली वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी और हमारे जो जितने भी उधर भी डिफेंस की बात हो रही है। बट सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टूर है वो ओमान के अंदर जाने वाले हैं। ओमान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। ओमान हमेशा भारत का सपोर्टर रहा है। कश्मीर इश्यू पे ओआईसी पे भारत का उसने हमेशा साथ दिया है, और उन्होंने ये स्टैंड दिया है कि बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसी हिसाब से इसको हमें एक तरह से रिजॉल्व करना चाहिए। ओमान के जो सुल्तान है 2 साल पहले भारत आए थे। फिर ओमान ने हमारे साथ जो यूपीआई का एग्रीमेंट है, हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो ओमान में भी चलता है। सबसे बड़ी बात है कि ओमान के साथ पॉसिबली हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो है वो साइन कर सकते हैं। देखिए, भारत के ऊपर अभी सैंक्शंस लगे हैं, अमेरिकन सैंक्शंस, तो भारत बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। जैसे अभी न्यूज आई है कि ईयू के साथ वो एग्रीमेंट करेंगे जनवरी 27, 2026 को।
और ओमान के अंदर भी विजिट करने पे हमारे पार्लियामेंट, हमारी जो हमारी ओमान की पार्लियामेंट और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको एक तरह से हरी झंडी दे दी है।